हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि आप इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पीआईडी कंट्रोलर। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है। पीआईडी कंट्रोलर 3 लेटर्स से मिलकर बना हुआ है, PIND। पी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, इसलिए इसको हम पीआईडी कंट्रोलर बोलते हैं। तो पीआईडी कंट्रोलर एक जेनेरिक कंट्रोल लूप फीडबैक मैकेनिज्म होता है। एक जेनेरिक कंट्रोल लूप फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये हो गया कि एक तो ये कंट्रोल करता है और किसके थ्रू कंट्रोल करता है, फीडबैक के थ्रू कंट्रोल करता है, और ये इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज्ड होता है। PID is the most commonly used feedback controller। PID कंट्रोलर का देखते हैं आगे। और ये PID कंट्रोलर क्या होता है, PID कंट्रोलर एरर कैलकुलेट करता है, एरर की वैल्यू कैलकुलेट करता है। और वो एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन जो हमारा मीजर्ड प्रोसेस वेरिएबल आ रहा है और जो डिजायर्ड सेट पॉइंट है। मतलब जो डिजायर्ड सेट पॉइंट है और जो मीजर्ड प्रोसेस वेरिएबल है जो हमने मीजर किया है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेगा, वो कहलाती है एरर। आइए इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये पीआईडी कंट्रोलर का एरर कैलकुलेट करने वाला डायग्राम है। ये सेट पॉइंट होता है, हमने इसको पीआईडी कंट्रोलर में कोई सेट पॉइंट सेट कर दिया, और ये प्रोसेस वेरिएबल है जो हमारा प्लांट से आ रहा है, या जो हमारा मेनली प्रोसेस वेरिएबल क्या है आपका, वो है जो हमारा सेंसर से आ रहा है, जैसे आरटीडी हो गई या थर्मोकपल हो गया, या कोई भी प्रेशर लेवल सेंसर जो भी है आपका, उससे आ रहा है, वो होता है आपका प्रोसेस वेरिएबल। सेट पॉइंट जो हमने पीआईडी कंट्रोलर में सेट किया हुआ है, उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर। ओके फ्रेंड्स, अब इस एरर के अकॉर्डिंग ये पीआईडी कंट्रोल एल्गोरिथम ये लगाता है, मतलब PIND की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या देता है, हमारा आउटपुट देता है, और वो आउटपुट कंट्रोल वेरिएबल कहलाता है। इस फिगर की मदद से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सेट पॉइंट हुआ, प्रोसेस वेरिएबल हुआ, उन दोनों का डिफरेंस एरर हुआ, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव मतलब कि PI और D की वैल्यू अब के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ऊपर देखा था PIND कॉन्स्टेंट्स हैं, तो PI और D की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या देगा, कंट्रोलर आउटपुट देगा। और जो ये कंट्रोलर आउटपुट देगा, मतलब जो PID कंट्रोलर अपना आउटपुट देगा, वो कहलाएगा कंट्रोल वेरिएबल। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रोसेस वेरिएबल क्या होता है, ये एरर क्या होती है, सेट पॉइंट क्या होता है, इसको समझते हैं ये क्या क्या होता है। प्रोसेस वेरिएबल, प्रोसेस वैल्यू या प्रोसेस पैरामीटर, जो हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसका करंट स्टेटस होता है, मतलब उसकी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही है, वो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोसेस वेरिएबल क्या होता है आपका, जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे लेवल ट्रांसमीटर हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, फ्लो ट्रांसमीटर हो गया, उनसे आने वाला सिग्नल आपका प्रोसेस वेरिएबल कहलाता है। अगर टेम्परेचर मीजर कर रहे हैं तो आरटीडी और थर्मोकपल से आने वाला जो सिग्नल होगा वो आपका प्रोसेस वेरिएबल कहलाएगा। तो प्रोसेस वेरिएबल इज द सिस्टम पैरामीटर दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, मतलब जिसको हमें कंट्रोल करना है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट एटसेट्रा। तो एक सेंसर का यूज करते हैं हम प्रोसेस वेरिएबल को मीजर करने के लिए, जैसा कि अभी बताया था। और ये जो है सेंसर क्या देता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है कंट्रोल सिस्टम को। अभी हमने पिछले वाले डायग्राम में फीडबैक देखा था, जो प्रोसेस वेरिएबल एज ए फीडबैक हमें सिस्टम में मिलता है। अब हम देखते हैं सेट पॉइंट क्या होता है। सेट पॉइंट वो डिजायर्ड पैरामीटर होता है जो हमें चाहिए, जो हमें सिस्टम में चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी लाइन का प्रेशर हमें कंट्रोल करना है कि हमें 10 kg प्रेशर इस लाइन का रखना है, तो सेट पॉइंट क्या हो गया हमारा 10। तो पीआईडी कंट्रोलर क्या करेगा कि 10 के आसपास ही उस प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा।
अब हम देखते हैं एरर क्या होती है। एरर क्या होती है? सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन सेट पॉइंट एंड प्रोसेस वेरिएबल। मतलब सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल से जो के बीच में जो डिफरेंस आया उससे जो सिग्नल जनरेट हुआ वो आपका कहलाएगा एरर। तो एरर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो होगी सेट पॉइंट माइनस प्रोसेस वेरिएबल। अगर सेट पॉइंट में से प्रोसेस वेरिएबल जाएगा तो वो एरर हो जाएगी। उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? आपका एरर आएगा। अब कंट्रोल वेरिएबल देखते हैं। कंट्रोल वेरिएबल वो पैरामीटर है जो एरर को मिनिमाइज करने के लिए जनरेट किया जाता है। भाई एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो पैरामीटर जनरेट हुआ वो कहलाएगा आपका कंट्रोल वेरिएबल। और ये जो कंट्रोल वेरिएबल है यही कंट्रोल वेरिएबल आपके कंट्रोल वाल्व को दिया जाएगा। कंट्रोल वाल्व से हम क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करेंगे? पैरामीटर्स कुछ कंट्रोल करते हैं कंट्रोल वाल्व से, जैसे कि प्रेशर हो गया, फ्लो हो गया, और भी आपका लेवल हो गया, ये सारे पैरामीटर्स, टेम्परेचर हो गया, ये सारे पैरामीटर्स कंट्रोल वाल्व के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और पीआईडी का जो आउटपुट है कंट्रोल वेरिएबल है वो हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को भी दे सकते हैं मोटर के आरपीएम वगैरह कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल वेरिएबल को हम मेजर्ड वेरिएबल भी कहते हैं। इस फिगर की मदद से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंट्रोलर क्या करता है? अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द एरर बाय एडजस्टिंग द प्रोसेस कंट्रोल इनपुट्स। कंट्रोलर क्या करता है? जो एरर आती है उसको मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करता है, मतलब उसको मिनिमाइज करता है या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। चलिए इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई लेवल कंट्रोलर है। अब नीचे हमने सेट पॉइंट दिया हुआ है इसमें 37, यानी कि 37% इसका हमें लेवल मेंटेन करके चलना है। ओके फ्रेंड्स, तो 37% इसका लेवल मेंटेन करके चलना है। ऊपर आ रहा है हमारा प्रोसेस वेरिएबल 37, मतलब 37 ही इसका हमें मिल रहा है प्रोसेस वेरिएबल, मतलब जो इस समय एक्चुअल वैल्यू है वो भी 37 ही है। अगर ये वैल्यू 38 या 39 आ जाती है, मान लीजिए ये 37 हमने सेट किया लेकिन प्रोसेस वेरिएबल में भी हमारा 37 ही चल रहा है, यानी कि अभी उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ है अभी। लेकिन अगर ये वैल्यू मान लीजिए 39 आ जाती है, 39 आ जाएगी तो इसका मतलब लेवल हमारा बढ़ गया। लेवल बढ़ गया तो सेट पॉइंट माइनस प्रोसेस वेरिएबल, कुछ एरर जनरेट होगी। अब जो एरर जनरेट होगी उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा? हमारा कंट्रोल वेरिएबल। जो एरर जनरेट हुई उससे पीआईडी कंट्रोलर क्या देगा? फिर कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल से कंट्रोल वाल्व कंट्रोल होगा। अब मान लीजिए लेवल आ गया 38% आ गया, 39% आ गया, तो वो कंट्रोल वाल्व को सिग्नल देगा कि भाई वाल्व को आप कम करो, मतलब कंट्रोल वाल्व को कम करने का सिग्नल देगा। तो उससे क्या होगा? लेवल डाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए डाउन करते करते ये लेवल पहुंच गया 32 या 33, तो 32 या 33 में लेवल तो कम हो गया अब उसका। तो अब क्या करेगा? फिर एरर आएगी हमारी। अब उस एरर को फिर मिनिमाइज करेगा ये पीआईडी कंट्रोलर। तो पीआईडी कंट्रोलर मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? अब फिर कंट्रोल वेरिएबल देगा। कंट्रोल वेरिएबल मतलब अपना आउटपुट देगा कंट्रोल वाल्व को। अब कंट्रोल वाल्व को आउटपुट देगा, कंट्रोल वाल्व को आउटपुट देगा खोलने के लिए कंट्रोल वाल्व को, तो कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से एरर को ये मिनिमाइज या बिल्कुल ख़त्म कर देता है इस तरह से। तो ये आप इस डायग्राम की मदद से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसमें टेम्परेचर का दिखाया गया है, नीचे सेट पॉइंट दिया गया है, ऊपर इसका प्रोसेस वेरिएबल चल रहा है। अब फ्रेंड्स और देखते हैं इसके बारे में। पीआईडी कंट्रोलर में हम 3 चीज़ें होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव। इन 3 की वैल्यूज तो निकालते हैं। तो ये 3 वैल्यूज टाइम के टर्म्स में भी डिफाइन की जा सकती हैं। जो P होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट एरर पर। P का मतलब प्रेजेंट, I का मतलब पास्ट और D का मतलब फ्यूचर। आप ये समझ लीजिए, मतलब जो प्रेजेंट एरर्स आ रही हैं P उन पर डिपेंड करेगा, I जो डिपेंड करेगा वो पास्ट एरर्स के एक्यूमुलेशन पर, मतलब पास्ट में क्या क्या एरर आई थी तो उस हिसाब से वो I डिसाइड करेगा। मतलब P तो डिपेंड करेगा आपके प्रेजेंट एरर पर, I डिपेंड करेगा एक्यूमुलेशन ऑफ पास्ट एरर्स पर, मतलब पिछले की जो एरर्स आई हैं उनके एक्यूमुलेशन पे, और D डिपेंड करेगा प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर एरर्स। किस पे बेस्ड ऑन द करंट रेट ऑफ चेंज, मतलब करंट रेट ऑफ चेंज के अनुसार कि अब किस हिसाब से चेंज हो रहा है उसके अनुसार D फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब का वेटेड सम जो होता है, इन सब का वेटेड सम हमारा दिया जाता है प्रोसेस को दिया जाता है, जिससे कि वो कंट्रोल वाल्व के थ्रू उस प्रोसेस को कंट्रोल कर सके, कंट्रोल वाल्व के थ्रू या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू उसको कंट्रोल कर सके
उस कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।